हिन्दुभूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं सङ्घपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। विश्व की प्राचीनतम भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं समाज प्रबोधन से जुड़ी समुत्कर्ष समिति द्वारा आप सभी समाज बंधुओं बहनों का समुत्कर्ष संस्कार माला 2020 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। समुत्कर्ष समिति अपने सांस्कृतिक उपक्रम समुत्कर्ष संस्कार माला में आप सभी सुधी श्रोताओं तक विगत में संस्कारों की जननी माँ, हिंदुत्व के उद्घोषक स्वामी विवेकानंद, आचार्य महाप्रज्ञ जी पर व्याख्यान का आयोजन कर चुकी है। इसी कड़ी में आज के व्याख्यान का विषय अत्यंत समीचीन एवं प्रासंगिक है। महान नारियां जो श्री राम के जीवन लक्ष्य की प्रेरणा बनी विषय पर हमें आज सुविख्यात विचारक, वक्ता, 25 से अधिक प्रेरक पुस्तकों के लेखक एवं समाज के प्रति अपना उत्कृष्ट देने वाले भाइयों बहनों के मार्गदर्शक माननीयवर ओम प्रकाश जी भाई साहब का प्रबोधन प्राप्त होगा। माननीय ओम जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ उदयपुर के शिल्पी एवं कुशल प्रारूपकार हैं। मैं मान्यवर ओम जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप हमें अपना प्रबोधन प्रदान करें। समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित इस संस्कार माला को देख रहे सभी देवियों और सज्जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। रामायण के बारे में तो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कोई आज ये जो विषय चुना गया है इसके बारे में कोई बहुत अधिक नवीनता से युक्त बात होगी ऐसा तो मैं नहीं मानता। किंतु एक चीज़ के बारे में हम सब लोगों को हमेशा ही सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन लोगों का जीवन इतना विराट और इतना महान था कि उनके आसपास उनके जीवन में उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कितने ही ऐसे अन्य जन वो थोड़े गौण हो गए। उनके बारे में बहुतायत में ठीक ढंग से उपयुक्त जानकारी हम तक दी नहीं गई, पहुंची नहीं, और हमारे भी सोचने समझने देखने का नजरिया उस प्रकार का बन गया। मैं अपनी बात शुरू करूं एक उदाहरण से। एक स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं। कक्षा चल रही है, कक्षा में कक्षा अध्यापक बच्चों से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब खड़े खड़े देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रुकिए ज़रा, मैं भी एक सवाल पूछता हूं बच्चों से, मालूम पड़ेगा कि बच्चों की प्रतिभा कितनी अधिक है। सवाल वही चिर परिचित सवाल पूछा उन्होंने कि शिव धनुष, जनक के दरबार में शिव धनुष किसने तोड़ा? अब सब बच्चे चुप, एक दूसरे का मुंह ताक रहे। इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया, बताइए बताइए। कक्षा अध्यापक ने भी थोड़ा सा इशारा किया। उनकी कक्षा का एक बड़ा टैलेंटेड बालक था, रमेश नाम था उसका, उसको खड़ा किया, तुम बताओ। तो उसको भी मालूम था नहीं, इसलिए डरते डरते उसने बोला, ये जो कमलिया है इसने तोड़ दिया होगा, ये हमारे स्कूल के अंदर सब तोड़ता रहता है, टेबलें कुर्सियां। इंस्पेक्टर साहब एकदम भौचक्के रह गए। कक्षा अध्यापक की तरफ देख करके कहने लगे, क्या सिखाते हो बच्चों को? उनका साहब निश्चित रूप से इसने तोड़ा होगा, ये बदमाश लड़का है, हमारे स्कूल का सबसे खराब लड़का यही है, इसने ही ये सब कुछ किया होगा।
वो उसकी तरफ भी देखने लगे कि कक्षा अध्यापक की भी यही हालत है। प्रधानाध्यापक के सामने गए और जाकर के कहने लगे, क्या स्कूल है तुम्हारा, क्या कक्षा अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या बच्चों को ध्यान है, कि क्या हुआ? अरे मैंने पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा? तो वो कह रहे हैं कमलिया नाम का लड़का है उसने तोड़ा। कि साहब आप चिंता मत कीजिए, उसने तोड़ दिया तो मैं रिपेयर करवा दूंगा, ठीक करवा करके वापस रख दूंगा। अब प्रधानाध्यापक तक की भी यही हालत है। ये कथानक आपने सुना होगा, मैंने यहां जानबूझ करके इसका प्रयोग किया कि कुछ ऐसी बातें होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते 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 नीचे तक आते आते पता नहीं क्या 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 हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आपको मैं इसका एक ठीक उदाहरण देने की चेष्टा करूं तो आपको मैं बता सकता हूं कि वाल्मीकि रामायण, ये रामायण के बारे में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देखिए आप, इस ग्रंथ के अंदर अगर आप बालकांड और अंतिम उत्तरकांड दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों में पहले कांड में कही गई बातों का विरोधाभासी स्वर अंतिम कांड में मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि शायद हो सकता है ये जो उत्तरकांड है ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा हो, बाद के लोगों ने उसको लिख करके उसके साथ में जोड़ा हो। जो भी हो, रामायण के बारे में सबसे ऑथेंटिक अगर कोई ग्रंथ माना जाएगा तो वाल्मीकि रामायण माना जाएगा। वो संस्कृत में है। हमारे देश की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से हर वर्जन को लोगों के सामने अभिव्यक्त किया है। अब गीता को ही ले लीजिए, 400 वर्जन है, माने 400 लोगों ने गीता को किस ढंग से समझा, उसको लोगों को जो समझाया, उस पर टीका टिप्पणी की है, वो वर्जन इतने हैं। रामायण में भी यही हाल। किंतु रामायण के अंदर मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो प्राचीन काल में वाल्मीकि रामायण यही एकमात्र सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। किंतु उसके बाद में, उसके माने महाभारत के लेखन के भी बाद में अगर आप देखेंगे तो अध्यात्म रामायण करके एक रामायण आई, उसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किंतु वो भी एक वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा प्राप्त करके लिखी गई रामायण है। आज से 600-700 साल पहले रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, उनके समकक्ष बहुत सारी रामायण भारतवर्ष के अंदर प्रचलित हुई। थोड़ा बहुत अंतर है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से उन सब चीजों को प्रकट किया है। एक सबसे बड़ी और सबसे महत्व की बात जो इन चीजों में वेरिएशन लाती है वो यह है कि वाल्मीकि ने कहते हैं कि राम के समय में ही रामायण का रचना काल है, वो उस समय में ही उन्होंने लिखा है। तो वाल्मीकि ने अगर उस समय में लिखा है तो उन्होंने राम को अवतार नहीं माना, एक मनुष्य माना। और बाकी के कालखंड के अंदर आते आते भगवान राम भगवान हो गए, इसलिए उनके और देखने की सारी दृष्टि वो बदल गई। मैं भी अभी आपके सामने भगवान राम को प्रेरणा देने वाले, उनके जीवन का निर्माण करने वाले, उनके जीवन में महत्व का स्थान रखने वाले और संपूर्ण रामायण के भी अगर मैं कहूं ऐसे नारी पात्र कि जिनको जानना समझना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों? अभी महिला सशक्तिकरण का बहुत ज्यादा जिक्र और दौर चलता है। महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण बात जिसको हम सब लोगों को समझना चाहिए वो केवल इतनी सी है कि वास्तव में महिलाओं ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, पर हम लोगों ने कभी उनको उनका वो स्थान उपलब्ध नहीं कराया, उनको उतना मान सम्मान स्वाभिमान स्वावलंबन नहीं दी। इसके कारण से ये जितने भी बड़े बड़े पात्र रामायण के अंदर भी हुए हैं, अगर आप उनकी मीमांसा सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन को भी कभी उतना अवसर नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला। मैं रामायण की कुछ महिला पात्रों के बारे में आज इस विवेचन में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। 3 छोटे छोटे कालखंडों में, 3 छोटे छोटे क्षेत्रों में, 3 छोटे छोटे हिस्सों में आज के इस व्याख्यान को मैं रखता हूं। पहला हिस्सा है राम का अपना कुल। आपने सबने सुना ही है, रघुकुल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
रघुकुल, रघुकुल के महिला पात्र। दूसरा, राम ने असुरों का सफाया किया। असुरों ने उस समय आतंकवाद फैलाया, उन्होंने स्वयं ने अपनी जिम्मेदारी ओढ़ करके और उनका सफाया किया। असुर कुल में भी उस जमाने में किस प्रकार की महिलाएं पैदा हुई, उनका स्तर कैसा था, उनका जीवन कैसा था, क्या वास्तव में उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय देने में अपनी भूमिका निभाई या उसका विरोध किया? यह भी एक सोचने और समझने की महत्वपूर्ण बात होगी। और तीसरा, उस कालखंड के अंदर आतंकवाद से पीड़ित समाज जो सबसे ज्यादा था वो था ऋषिकुल। ऋषियों के आश्रम थे, आश्रमों में यज्ञ की संस्कृति की आराधना होती थी और ये आतंकवादी उनके ऊपर हमला करके उनको भ्रष्ट कर देते थे। उनसे रक्षा करना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, उस समय के धर्म की रक्षा करना, ये एक बहुत बड़ा महती कार्य था। तो उन लोगों ने भी अपनी भूमिका कैसी निभाई? ये 3 अलग अलग क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मैं आपके सामने कुछ अलग अलग पात्रों को रखने का प्रयास करता हूं। रामायण का सबसे बड़ा पात्र है सीता जी। ये सबसे बड़ा पात्र है। आप देखिए, अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें नायक है राम, और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो देखिए, मैं इसका शब्द प्रयोग थोड़ा सा बदलता हूं, वो रामचरितमानस है तो वाल्मीकि रामायण सीता चरितमानस है। वाल्मीकि जी ने सीता के साथ में बहुत न्याय किया, सीता को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सामने रखा है। आप देखिए, सीता के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, शायद आप लोगों को भी उसकी जानकारी कम होगी या विश्लेषण करते समय में हम लोग उस चीज को छोड़ चुके होंगे। सीता का जन्म कहां हुआ? जनक के यहां, किंतु कहां? एक खेत में। खेत में माने सीता का जन्म हो जाने के बाद उसको किसी संदूक में रख करके जनक के खेत में कोई व्यक्ति डाल करके चला गया। हल के द्वारा जब सीता जनक को प्राप्त हुई तो जनक ने केवल सीता का लालन पालन नहीं किया, अपितु जनक की पत्नी सुनैना, उसने भी उस अज्ञात पुत्री को अपनी पुत्री मान करके, ज्येष्ठ पुत्री मान करके उसको अत्यंत ही अधिक प्रेम और संस्कार दिया। सोचिए आप, एक माँ जो उसकी लड़की नहीं है, उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा उसको प्यार देती है, ये अपने आप में सुनैना ने एक मापदंड लोगों के सामने रखा कि बेटी को कितना अधिक प्यार दिया जाना चाहिए। ये हमारे आज के ज़माने की बातें हैं। आज भी आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के पालना घर में लोग अज्ञात बच्चे को छोड़ करके चले जाते, कोई उनका धनी थोड़ी नहीं, अनाथ बच्चा। सीता एक अनाथ बच्ची थी, अज्ञात कुलशीला थी। जनक ने अपना उत्तरदायित्व तो समझा, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, अपनी ज्येष्ठ पुत्री का स्थान दिया, जानकी नाम रखा उसका, सीता नाम रखा। हल को जोतते समय उसको प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। देखिए अब सीता में कितने गुण थे, ताकत कितनी थी कि जिस शिव धनुष को तोड़ने का उपक्रम सामने रखा गया, वो क्यों रखा गया? क्योंकि बचपन में खेल ही खेल के अंदर जनक ने देखा कि उस शिव धनुष को सीता ने एक ही हाथ से उठा लिया। जिसका इतना सामर्थ्य हो, इतना सामर्थ्य मैं इसलिए बोल रहा हूं, रावण भी उस धनुष को उठा नहीं पाया था। जब रावण नहीं उठा पाया, सीता उठा सकती है, इसका मतलब सीता के सामर्थ्य का अंदाजा लगाइए, सीता का सामर्थ्य कितना अधिक था। इसलिए उन्होंने इस शर्त को रखा कि जो इसको उठाएगा वो इसको पाएगा। भगवान राम ने उसको उठाया। किंतु आप देखिए, इससे पहले की एक बड़ी अच्छी भूमिका, थोड़ा विषयांतर नहीं होगा किंतु इस विषय को छूना जरूरी है। विश्वामित्र ने राम को पूछा, राम तुम कैसी पत्नी पसंद करोगे? तो राम ने कहा, आपके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करूं मही, भुजो उठाए प्रण कीन। मैंने निश्चर से
निशाचरों से, राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन करूंगा तो मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। तो एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझे इस कार्य के लिए उपयोगी और सहयोगी हो। तो विश्वामित्र ने संकेत किया, सीता अज्ञात कुलशीला है, सीता के जन्म की पूरी बातें उनको बताई गई है। राम ने ये जान करके भी कि यह अज्ञात कुलशीला है, किंतु ये योग्य है, संस्कारशीला है, राजसी संस्कारों में पली फूली है, किंतु ये इसका आंतरिक परिवेश मालूम नहीं, तो ये मेरे लिए योग्य होगी। इसलिए राम ने भी उसका चयन किया, शिव धनुष तोड़ा, उसको नष्ट कर दिया गया, सीता शादी होकर के आ गई। अब देखिए कैकेयी का प्रसंग बीच में आता है। राज्याभिषेक की बजाय वनगमन, राम आते हैं अपने कक्ष में और कहते हैं कि वन जाने की तैयारी करनी है, राज्याभिषेक नहीं होगा। तो सीता ने उनको पूछा कि वन जाने की तैयारी करनी है, राज्याभिषेक नहीं होगा, तो पक्का है क्या ये? उनका हाँ पक्का है। ठीक है, तो क्या क्या तैयारी कर लूं? तो राम कहते क्या क्या तैयारी कर लूं? तुमको नहीं करनी है, वनवास मेरे को मिला है, मुझे तैयारी करनी है। आपको वनवास मिला है तो मेरे को क्या अलग से मिलेगा क्या? मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, आपको मिला है इसका अर्थ मुझे मिला है। राम के बहुत समझाने के बावजूद भी सीता ने अपने तर्कों के द्वारा राम को निरुत्तर कर दिया। राम को हार माननी पड़ी और राम को यह स्वीकारना पड़ा कि तुम मेरे साथ वन में चलोगी। आप एक बात सोचिए, शादी होकर आने के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, उस पूरे कालखंड में सीता किस तरीके से अपने आप को राम के साथ में सामंजस्य स्थापित करके, जोड़ करके, उसके मिशन को समझकर, उनके लक्ष्य को समझकर साथ देने के लिए उद्यत हो जाती है। सीता सब जानती है देश की परिस्थिति कैसे है, ये जो राम को वनवास हुआ है ये किस क्षेत्र में जाएंगे, किन लोगों से लड़ेंगे, किन शक्तियों से मुकाबला होगा, मैं सुरक्षित नहीं हूं। उसके बावजूद भी वो निर्णय करती है कि मैं चलूंगी, और चलते समय वो अपने सारे आभूषण वस्त्र दान कर देती। एक वनवासी महिला का रोल अदा करने के लिए समर्थ होकर के सीता चलती है। और पूरा रामायण का 14 साल का वनवास का कालखंड अगर आप देखेंगे तो एक वनवासिनी की तरह पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो न केवल प्रेरणा बनी बल्कि स्वयं भी अनेक कामों में उनका हाथ बटाने लगी। आयुर्वेद सीखा, चिकित्सा सीखी। ये जो घायल लोग होते हैं उनकी त्वरित चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है उसका एक दल गठन किया। महिलाओं का भी उपयोग हो सकता है, इसलिए महिलाओं को भी अपने साथ में लेकर के उस प्रकार का प्रयत्न करने का उसने प्रयास किया। अब यहां थोड़ा सा व्यतिक्रम पैदा होता है। 10 साल के बाद जब भगवान पंचवटी की ओर प्रवेश कर लेते हैं, वहां जनस्थान है स्कंधावार, उस जगह पर रावण की बहन शूर्पणखा, खरदूषण, उनके साथ उनका युद्ध होता है। तब रावण सीता का हरण करने के लिए जब लेकर के जाता है, उस समय में सीता की जो मनस्थिति है वो एक सामान्य महिला के समान होती है। किंतु देखिए, वाल्मीकि ने भी, तुलसीदास जी ने भी इस ओर संकेत किया है। उन्होंने बोला कि ये जो सीता के मन में इच्छा पैदा हुई है मृग चर्म के लिए, मृग को अपने यहां पालकर एक पालने के लिए अच्छा स्वर्ण मृग होगा, उसके लिए है। उसमें से यह एक उपक्रम शुरू हुआ। सीता का हरण करने में रावण सफल हुआ, प्रतिकार किया सीता ने। सीता बुद्धिमान थी, रास्ते भर में वो अपने वस्त्र, आभूषण उनमें से कुछ न कुछ फेंकती जा रही थी, यह सोच करके कि कहीं न कहीं से संकेत मिलेगा, मुझे कौन हरण करके ले गया है, किस प्रकार से ले गया है उसका मालूम पड़ेगा। जटायु गिद्ध पक्षी, इसने रावण को रोका था। राम को सबसे पहले सूचना उसी ने दी थी। ऋषिमुख पर्वत
सुग्रीव और अन्य वानर वहां बैठे हुए थे, तब वानरों ने सीता के आभूषण की पोटली ला करके दी, तो उससे भी ये साबित हुआ कि सीता वहां है। पर सीता देखिए, दो प्रसंग सीता के जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं। वनवास काल का सबसे चरम बिंदु लंका के अंदर उसका 1 साल तक 9 महीने तक रहना। अशोक वाटिका में वो रही। मंदोदरी के कहने पर रावण ने उसको वहां रखा। अब देखिए आप, ये अशोक वाटिका है, इसके अंदर सीता थी, सीता के मन में विरह था, राम को मैंने खो दिया है, राम मुझे प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, कुछ भी पक्का नहीं है। किंतु ये अशोक वाटिका में थी, किंतु मन में एक विश्वास था राम के सामर्थ्य पर, राम के पुरुषार्थ पर, वो मुझे अवश्य ढूंढ लेंगे। और हनुमान जी के आने के बाद उनका विश्वास प्रबल हो गया। किंतु आप देखिए, इस समय में सीता ने साल भर तक रावण को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। राज्यकर्ता का कर्तव्य क्या होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, तुमने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है, तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने सोच को बदलो, तुम अपने चिंतन को बदलो। माने वो डरी नहीं है, वहां डरी नहीं है, हिम्मत नहीं हारी है, विश्वास नहीं खोया है, इसलिए वो अशोक थी। अशोक वाटिका में भी शोक नहीं था उसको। कहते हैं विरह रथा, आंसू आते थे, राम को भी आते थे, किंतु जिस राम को और लक्ष्मण को सीता की याद ने रुलाया, कष्ट दिया, विजय प्राप्त करने के बाद, रावण के वध हो जाने के बाद में राम ने, वाल्मीकि रामायण बोलती है कि थोड़े से कटु वचन सीता मैया को बोले। सीता ने भी बहुत आश्चर्य किया कि आपने एक निम्न श्रेणी की जो स्त्रियां होती है उसको ध्यान में रख करके मेरे ऊपर भी आपने इस प्रकार का लांछन लगाया। मैं 1 वर्ष वहां रह करके आई हूं, रावण ने मेरा हरण किया, उसमें स्पर्श किया, मैं विवश थी, किंतु उसके अलावा मैंने मन, वचन और कर्म, इन तीनों से सिवाय आपके किसी का स्मरण नहीं किया। राम ने थोड़े और कटु वचन कहे और कहा कि जब तुम्हारी जहां मर्जी हो तुम जा सकते हो। तब सीता ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, अब मेरे लिए चिता जला लो। राम ने नहीं कहा, अग्नि परीक्षा के लिए राम ने नहीं कहा, किंतु सीता ने स्वयं आगे होकर के चितारोहण किया। अग्निदेव स्वयं आए और सीता को सामने ला करके राम को कहा, ये निष्कलंक है, ये समर्थ है, आपके लिए पूर्णतः योग्य है, इसलिए आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। राज्याभिषेक हो गया। वापस आने के बाद राज मिल गया, प्रजा के द्वारा सुना गया। प्रजा ने थोड़ी दूसरे प्रकार की बातें बोली कि भाई ये रावण के घर में रह करके आई हुई महिला है, इसको राम ने रख लिया अपने यहां। राम इस प्रवाद को सुना, ध्यान से समझिए। इसको सुनने के बाद लोगों के कहने में आकर के उन्होंने सीता को दूसरा वनवास, उस समय सीता गर्भवती थी, नहीं दिया। आप ध्यान से समझिए, राम के ऊपर प्रजाजनों का प्रवाद कोई मायना नहीं रखता। जब वनवास हुआ था उस समय प्रजाजन तो उनको रोकना चाह रहे थे ना, कहां रुके वो? नहीं रुके वो। क्यों भेजा? और वाल्मीकि आश्रम में भेजा। लक्ष्मण को हिदायत दी उस जगह पर जाकर के छोड़ करके आना। कारण क्या था? राम और सीता ने शायद बैठ करके इस बात पर विचार किया होगा, गर्भ में जो संतान है उस संतान के मन के ऊपर अगर प्रजाजनों के प्रति दूसरा मत पैदा हो गया तो प्रजा वात्सल्य खत्म हो जाएगा। इसलिए इनका निर्माण और इनका संस्कार गर्भ में भी इस तरीके का होना चाहिए कि जो श्रेष्ठतम हो। इसलिए इनको आश्रम का वातावरण मिले। तो सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि का आश्रम है, वहां जाकर के अगर ये रहेंगे तो इन बच्चों का उत्थान होगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे,
प्रजावत्सल राजकुमार होंगे, ये आगे जाकर के भविष्य में अयोध्या का शासन ठीक ढंग से कर पाएंगे। और ये हुआ। कुश और लव जब पैदा हुए, उसके बाद में उन्होंने वाल्मीकि से राम कथा सुनी। उस राम कथा को अयोध्या में जाकर के सुनाया। राम को भी अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ, किंतु वही बात, सीता को बुलाया गया। वाल्मीकि ने कहा ये सीता निष्कलंक है, किंतु फिर जब दोबारा राम ने उस बारे में विषय चलाया तो सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि हे माता, अगर मैं शुद्ध हूं, सात्विक हूं, सत्य हूं, तो तुम मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती फटी, सीता ने उसमें प्रवेश कर लिया। ये देखिए एक बड़ा चरित्र है। इसलिए मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण नहीं है, सीता चरित मानस है। उसमें सीता के बारे में, सीता की मनस्थिति के बारे में, सीता के संपूर्ण क्रियाकलापों के बारे में अनेक सर्गों में व्यापक रूप से बताया। और ऐसा ही रघुकुल का दूसरा पात्र जो ऐसा चर्चित है कि जिसके बारे में सुनते ही हम लोग अलग अन्यथा धारणा बनाते हैं, कैकेयी। ठीक है, सारा घटनाक्रम आप सब लोगों को मालूम है, किंतु आप थोड़ा सोचिए, ये जो राम है कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी के पास रहते, कैकेयी के अधिक निकट था, कैकेयी को अधिक प्रिय था। तो जो कैकेयी को इतना अधिक प्रिय हो, उसके बारे में कैकेयी ऐसा सोच सकती है? नहीं सोच सकती। हुआ ऐसा होगा, राम विश्वामित्र लेकर के गए, वहां जाकर के वापस आए, तब उन्होंने विश्वामित्र के साथ रहने पर अपने जीवन लक्ष्य की, अपने जीवन की दिशा के बारे में, अपने वन गमन के बारे में कैकेयी से अवश्य ही चर्चा की होगी। उसमें से रास्ता कैसे निकाले? आप देखिए, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग मैं आपको ध्यान कराता हूं। कैकेयी प्रदेश की रहने वाली थी। युद्ध में दशरथ जब जीत करके आए तो कैकेयी के साथ विवाह जब हुआ तो उनका जो भाई था उसने ये शर्त रखी, इसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ ने उस समय वचन देकर के कैकेयी से विवाह किया है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सर्वस्पष्ट हो गया कि कैकेयी की कोख से भरत पैदा हुआ है तो वही उत्तराधिकारी होगा। पर कैकेयी ने कभी भी उस प्रश्न को नहीं उठाया। अगर वो चाहती तो उस चीज को उठा सकती थी। ये जो प्रश्न उठाया, ये योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों वचनों को उपयोग किया। आप देखिए, उनके वचन में जो बात आती है वो आती है, 1-2 साल का वनवास क्यों नहीं दिया? 14 साल क्या होते हैं? क्या उसको ऐसा लग रहा था कि भरत 14 साल में जम जाएगा? और कहां जाना है मालूम है? बोला है उसने, वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कहती है, दंडक वन में जाना है तुम्हें। दंडक वन, जहां आसुरी शक्तियां भरी पड़ी है, जहां ऋषि मुनियों के आश्रम सुरक्षित नहीं है। सोचने के लिए हम सोच सकते हैं कि राम शायद जीवित नहीं बचेगा, पर जो ताड़का को मार करके आया हो, उनके विश्वामित्र को सुरक्षा प्रदान करके आया हो, वो कैकेयी इस बात को नहीं जानती थी, वो राम के सामर्थ्य को नहीं जानती थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कैकेयी ने लांछन स्वीकार किया, मेरे ऊपर जो लांछन आएगा वो मुझे स्वीकार है, मैं इसको सहन करूंगी। किंतु हे राम, तुम अपने जीवन लक्ष्य के प्रति सफल हो जाओ, तुम इस दिशा में आगे बढ़ सको, इसके लिए मैं ये कदम उठाऊंगी। इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। रामायण के अंदर आप रघुकुल के जितने पात्रों को देखेंगे, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां, सुमित्रा तो शेरनी की तरह थी, उसने पीछे पूरे परिवार को संभाला है राम के जाने के बाद। क्योंकि राम के जाने के बाद ये जो तीनों राजकुमार थे, इनमें विग्रह ऐसा पैदा हुआ कि इन्होंने राजकाज वहां से छोड़ दिए, राजमहलों के सुख छोड़ दिए। और इनकी पत्नियां, भरत की पत्नी मांडवी, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति,
और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन्होंने इतनी तेजस्विता दिखाई। सादा जीवन, वनवासी जीवन, तपस्या युक्त जीवन, उपवास युक्त जीवन, जमीन पर सोना, माने कठोर से कठोरतम तप करते हुए उन्होंने 14 साल राम की, सीता की, लक्ष्मण की प्रतीक्षा की। माने पूरा रघुकुल इस अवस्था में आ गया, राम नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर आराम नहीं है। हमारा जीवन राम की प्रतीक्षा में, राम के वियोग में तपस्या युक्त बना करके श्रेष्ठतम जीवन जिएंगे। तो रघुकुल की जो रीत है उनका इन महिला पात्रों ने बड़ी बखूबी पालन किया। दूसरा, असुरकुल। जैसा कि मैंने बीच बीच में आपको बताया, कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसी स्पेशल आई है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। मंदोदरी, ये रावण की पत्नी है, इसने सबसे ज्यादा विरोध रावण के कृत्य का किया। इसके कहने पर ही रावण ने तुरंत सीता के ऊपर अत्याचार नहीं किया। 1 साल का समय सीता को दिया, अशोक वाटिका में रखा, स्पर्श न करने का वचन इसने लिया, इसने हिदायत दी, अगर सीता का तुमने स्पर्श भी कर लिया तो ध्यान रखना पूरी लंका में तुम्हारा विरोध होगा। रावण घबरा गया मंदोदरी की बात सुन करके, इसलिए उसने रखा। माने आप देखिए, रावण ये विधर्मी हो गया है, ये धर्माचरण नहीं कर रहा है, इसके संस्कार गिर चुके हैं। बहुत क्षमतावान होने के बावजूद भी इसके जीवन में पतितता आ गई, निकृष्टता आ गई है। इसकी पत्नी कितनी साध्वी, जिसने इतना इंगित किया कि तुम ये काम नहीं करोगे तो वो नहीं कर पाया। विभीषण की पत्नी शर्मा, उसने बीच बीच में अशोक वाटिका में जाकर के सीता को प्रोत्साहन दिया, संबल दिया, राम आएंगे, अवश्य आएंगे। सीता भी चकित थी कि रावण के यहां विभीषण, शर्मा, मंदोदरी, ये इस प्रकार के लोग हैं कि जो रावण के पक्ष में नहीं है। रावण का अपना पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद, उसकी पत्नी सुलोचना, वो भी बड़ी साध्वी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, उसके बल के कारण ही मेघनाद को इंद्रजीत का तमगा मिला, इंद्र को हराने में वो सक्षम हुआ। पति के सतीत्व के कारण, उसके तपस्या के कारण उसका फल उसके पति को मिला। कितना बड़ा बात, क्योंकि ये प्रसंग उस समय में ध्यान में आता है कि जब निकुंभला देवी के मंदिर में मेघनाद का वध लक्ष्मण ने जब कर दिया तो उनका सिर भगवान राम की गोद में जाकर के गिरा, तो सुलोचना राम के पास में अपने पति का सिर मांगने के लिए जाती है और कोई रोष व्यक्त नहीं करती, बहुत शांत अवस्था के अंदर रहती है। पूछने पर वो कहते भी है, इनको अपने कृत्यों का फल मिला, इन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उनका यही असर होना था, पर मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे सती होना चाहिए। ये मेरे पति थे, इसलिए मैं उनके साथ सती हूं। त्रिजटा, आपने नाम सुना होगा। अशोक वाटिका में सीता की परिचारिकाओं में से एक, बाकी परिचारिकाएं हमेशा उल्टी बातें करती थी, त्रिजटा हमेशा ही उनका साथ देती थी, संबल बनती थी, उनको प्रोत्साहन भरी बातें बताती थी, उनको दिलासा देती थी। और त्रिजटा का रोल इतना बड़ा है कि 9 महीने में अगर कहा जाए कि सीता को सबसे ज्यादा संबल अगर किसी ने प्रदान किया हो तो त्रिजटा श्रेय जाता है। अब ये जो त्रिजटा है ना, आप देखिए कि लंका में रहते हुए भी इसकी समझ कैसी है। इसको मालूम है कि राम में कोई बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सीता से बातचीत के माध्यम से उसने कई बातें जानी और उससे सुनकर के उन्हीं की बातों का उपयोग उन्होंने उसके लिए किया। सुरसा का नाम तो आपने सुना ही है, हनुमान जी का रास्ता रोकने वाली राक्षसी। पर ये सब कृत्य जो हुए किए, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो शत्रु दल के सामर्थ्य को उजागर करने के लिए ही जैसे नियति ने गठित किया हो, उस प्रकार की घटनाएं हैं।
एक बड़ा पात्र आप लोगों ने सबने सुना ही है, शूर्पणखा का। अब शूर्पणखा का नाम सामने आते ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर अपने ध्यान में आता है, किंतु वाल्मीकि रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका ये जो अरण्य कांड है, उस कांड में स्कंदावार में जनस्थान में ये रहती थी शूर्पणखा। इसने विद्युत जय कालकेय करके एक व्यक्ति से, राक्षस से शादी की थी। रावण को पसंद नहीं आया, रावण ने उसको मार दिया। पर बहन का मान रखने के लिए ये जनस्थान स्कंदावार में खर और दूषण के साथ 14,000 की सेना देकर के इसको वहां रखा। ये बहुत पतित अवस्था के अंदर चली गई थी, कामुक जीवन व्यतीत करती थी। राम और लक्ष्मण पर भी उसने उसी प्रकार का प्रयोग करना चाहा, पर वो सफल नहीं हुई। राम लक्ष्मण ने एक चिन्ह कर दिए नाक पर और कान पर और छोड़ दिया, पर 14 सहस्र सेना खरदूषण के जो नेतृत्व में आई, उसको 1.5 घड़ी में अकेले राम ने संहार कर दिया। यह बात शूर्पणखा ने देखी है, वो भाग करके गई है रावण के पास। रावण का और उसका संवाद, रावण के दरबार में रावण को भरी सभा में शूर्पणखा जो बातें बोलती है, अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो कितनी शिक्षित थी, राजनीति का उसको कितना ज्ञान था। वो क्या कहती है कि जो राजा कामुक हो, स्त्रियों के फेर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा हो, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। जो राजा अपने गुप्तचरों को भी ध्यान नहीं देता, अकंपन जो उनके गुप्तचर विभाग का मुखिया था, उसने आकर के बताया, उससे पहले रावण को मालूम ही नहीं था कि राम वहां आकर के रह रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, 14,000 की सेना नष्ट हो गई, ये मालूम ही नहीं था। उनका गुप्तचर व्यवस्था में इतनी ढिलाई। तुम्हारे जो कर्मचारी है, तुम उनको तनख्वाह नहीं देते, वो कम तनख्वाह में काम चला रहे, तुम चापलूसों से घिरे रहते हो, चापलूस जैसा कहते हैं उस पर तुम विश्वास कर लेते हो, तुम्हारे हित में बात कहने वाले लोगों को तुम बाहर कर देते हो। शूर्पणखा की वाक्य है ये। शूर्पणखा रावण को भरी सभा में बोल रही है। अब ये देखिए, शूर्पणखा ने ये नहीं बोला कि मेरा अपमान कर दिया गया, वो बहन के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं गया है रावण। इतनी सारी बातें सुनकर के उसको जगाया और जगा करके बाद में उसने प्रहार किया कि राम इतना सामर्थ्यशाली है। अकंपन ने भी बोला कि तीनों लोकों में देव दानव देवता कुछ भी राम को नहीं हरा सकते। इससे भी उसका जो सोया हुआ भाव था जागृत हुआ। अकंपन ने सबसे पहले सीता हरण का सुझाव रावण को दिया। उसने कहा राम का जीव सीता में बसता है, तुम अगर राम को हराना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, तुम सीता का हरण करके ले आओ, तुम सीता का हरण करके ले आओ। वो सीता का हरण करके अगर लाएगा तो राम वैसे ही मर जाएगा। इसलिए सीता हरण का योजना बनी। हालांकि बाद में शूर्पणखा ने भी इस बात को बोला कि सीता ऐसी तेजस्विनी है, उसको जो व्यक्ति अपनी पत्नी बनाएगा उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। इससे उसकी कामुकता जग गई, इसने वो षड्यंत्र रचा। पर शूर्पणखा का पूरा विवरण और वर्णन अगर आप पढ़ते हैं तो उस समय में शूर्पणखा कितनी शिक्षित थी, राजनीति का उसको कितना ज्ञान था, राज्य व्यवस्था कैसे संचालित की जाती है उसके बारे में वो कितना अधिक जानती थी। तो शूर्पणखा का आपको एक नया चरित्र, नया चेहरा, नया प्रकार देखने को मिलेगा। तो राक्षस कुल में भी पैदा होने के बाद ऐसी अनेक महिलाएं जिन्होंने उस समय में धर्म की रक्षा के निमित्त येन केन प्रकार अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है, जो राम के लिए भी उपकारक बना। और तीसरा पक्ष है ऋषिकुल। उस समय में ऋषि मुनियों का आश्रम चलते थे, वो कुलपति हुआ करते थे, लोग उनके वहां करके शिक्षण प्राप्त करते थे। पर रावण की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, रावण उत्तर की ओर बढ़ता गया और रावण का प्रभाव ये दंडकारण्य, गोदावरी नदी तक बहुत ज्यादा था। और रावण ने ताड़का और मारीच को
अयोध्या के सन्निकट मिथिला माने इधर बिहार इधर उत्तर प्रदेश के बीच में अड्डा बना लिया था। ताड़का कितनी बड़ी राक्षसी थी। जब ताड़का का वध किया, मारीच को फेंक दिया, सुबाहु को मारा, तब भी रावण नहीं जगा, तब भी रावण नहीं जगा। वहां तक उसका साम्राज्य था। ये विश्वामित्र को, राम और लक्ष्मण को लेने के लिए क्यों जाना पड़ा? क्योंकि विश्वामित्र का आश्रम भी वहां सुरक्षित नहीं था। सिद्धाश्रम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। अगस्त्य, इन्होंने ये जो शूर्पणखा के पति, इनका जो द्वीप था कालकेयों का, ये राक्षस थे, उनका वध समुद्र के पार जाकर के कालकेयों को नष्ट करके, राक्षसों को नष्ट करके, दंडकारण्य में जनस्थान में शूर्पणखा के तांडव को भी सीमित करते हुए, वहां जटायु को तैनात करते हुए, और उन्होंने अपने आश्रम को इनकी विरोधी गतिविधियों का एक जनसेना का निर्माण करके और प्रयोग शुरू किया। राम ने भी यही काम किया। राम को वनवास मिला। राम ने प्रारंभ के जो 10 वर्ष थे जन जागृति लाई, जन सेनाएं खड़ी की, लोगों को संगठित किया, उनका आत्मबल बढ़ाया और उनको शस्त्र संचालन सिखाया, प्रशिक्षण दिया, और उनकी सेनाओं के माध्यम से राक्षसों का संहार करते हुए वो आगे बढ़े। जब राम ने यह सब कुछ किया तो अगस्त्य और लोपामुद्रा, उन दोनों ने राम को आग्रह किया था कि आप दंडकारण्य में अपना केंद्र बनाइए और वहां से शूर्पणखा और खरदूषण की गतिविधियों पर नजर रखिए, जिससे हम रावण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। खर और दूषण का वध करने के बाद अगस्त्य जब मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने राम को कहा था कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया? तो राम ने कहा नहीं, ये लक्ष्य की ओर पहला कदम था, ये पहला कदम था, हम प्रवेश कर चुके हैं, अब रावण से हमें युद्ध करना ही है, यह अनिवार्य हो गया है। अगस्त्य और लोपामुद्रा, वशिष्ठ जो है वो राम के कुलगुरु है। वशिष्ठ और अरुंधति, विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने वाले, किंतु उनके वाल्मीकि के शिष्य भारद्वाज, सरभंग, सुतीक्ष्ण, इन सबके जितने भी आश्रम थे वो सब असुरों से पीड़ित थे। इसमें अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम हमने सुना है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो बालक बना देती है, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया। अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। उसने कुछ आभूषण भी दिए, पहनाए भी, वन के अंदर रहने वाले आभूषण, कैसी अच्छी लगती हो। और उसको पति के साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके, पति की हर गतिविधियों पर नजर रखते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, ये अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया था। माने ये जो ऋषियों की पत्नियां हुआ करती थी, ये केवल मात्र ऋषि की पत्नी हो गई इतना नहीं है, यह हर आश्रम की संचालिका थी। आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण देना, उनको संस्कार देना, उनको मातृ सुख देना, ये भी उनका काम था। और एक प्रेम से जो उपदेश दिया जाता है उसका मन के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर आप इनमें से शबरी का भी प्रसंग है। मतंग मुनि के आश्रम में शबरी भीलनी थी, शादी हो रही थी तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो छोड़ करके भाग करके आ गई और वहीं आश्रम में ही वो हारने लगी, फल फ्रूट इकट्ठे करके उनको ला करके देने लगी। मतंग मुनि का चित्रकूट में जब राम पहुंचे थे तब स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होने से पहले वो उसको कह के गए थे कि शबरी, तुमने ये जो तपस्या की है तुम्हें इसका फल मिलेगा। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, वो अवतारी पुरुष है, वो तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। तो शबरी ने चित्रकूट से 10-12 साल लग गए उसके आश्रम में पहुंचने में राम को। जब राम पहुंचे मतंग वन में और उस आश्रम को देखा साफ सुथरा, तब शबरी के पास गए, शबरी के हाथों के फल खाए, उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसको सत्सम्मान, अनेक प्रकार की बातें कह करके। उस समय सीता जी उनके साथ नहीं थी। सीता की खोज के बारे में हम जा रहे हैं तो उनसे भी पूछा गया शबरी से। तो हालांकि सीता की खोज के बारे में शबरी ने कहा कि मैं इतना ज्यादा नहीं जानती हूं,
किंतु रावण के बारे में सुना है वो दक्षिण में है, तो आप दक्षिण दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। राम को पुख्ता जानकारी कबंध नामक एक राक्षस को मारने पर उसने बताया, आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, पंपा सरोवर है वहां, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, तार ये मिलेंगे, बाली का राज्य किष्किंधा पास में ही है, वो लोग आपको सहायता करेंगे और उनकी सहायता से आप सीता को आराम से प्राप्त कर लेंगे। सबरी से मिलने के पश्चात मतंग वन से जब राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां सुग्रीव से उनकी भेंट होती है। सुग्रीव को उसके बड़े भाई किष्किंधा के राजा बाली उन्होंने निष्कासित कर दिया गया होता है। सुग्रीव की पत्नी रूमा और बाली की पत्नी तारा, इन दोनों का भी राम के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाली का वध किया राम ने, पर तारा राम की शत्रु नहीं बनी। पहली बार जब उसने सुना कि एक राजकुमार ने मेरे पति का वध कर दिया है, उसे तीर चला करके मार दिया है, तो मन में रोष व्यक्त किया उसने। किंतु जब आकर के उसने देखा तो उन्हें भी उनकी अवतारी महिमा उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपने पुत्र अंगद का हाथ राम के हाथ में थमा करके कहने लगी, इसे भी अपना लीजिए, इसको भी सुग्रीव की तरह अपना बना लीजिए और इसके साथ सब प्रकार का सहयोग आप कीजिए। रूमा और तारा किष्किंधा के अंदर राजनीति के अंदर निपुण, संस्कारों में निपुण महिलाएं थी, जिनका नाम सती साध्वी महिलाओं के रूप में भी लिया जा सकता है। राम ने जब सुग्रीव से कहा कि सीता की खोज करनी है, तो जो दल सीता की खोज करने के लिए निकला था, अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, तार, वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक कोई तापसी का आश्रम मिला। उस तापसी का नाम था स्वयं प्रभा। वो स्वयं प्रभा, उन्होंने उन सब लोगों का अतिथि सत्कार किया, उन लोगों के खोजबीन के बारे में पता किया और उन लोगों ने उनको पुख्ता जानकारी दी कि तुम रावण के यहाँ जाओ, वहीं पर ही सीता तुम्हें मिलेगी। तो स्वयं प्रभा ने भी परोक्ष रूप से राम के जीवन में सीता की खोज जैसे महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रख करके और एक मार्गदर्शन किया, जिसके कारण से उनकी वो जो टोली है उनको सफलता प्राप्त हुई। समुद्र तट से वो हनुमान जी उड़ करके गए, रास्ते के अंदर सुरसा मिली, उसने बाधाएं डाली, बाद में अन्य राक्षसियाँ मिली, उन सबको गच्चा देते हुए हनुमान जी गए और सीता माता से अशोक वाटिका में मिली। मतंग वन की शबरी, सुना हमने ये जरूर है कि सबरी ने अपने जूठे बैर चख करके राम को खिलाए। ये भक्ति आवेश के अंदर आने के बाद में आधुनिक समय में लोगों ने उस चीज़ों का प्रयोग किया होगा। बाकी सामान्य तौर पर अतिथि सत्कार में फल वगैरह रख करके जैसे हम सत्कार करते हैं, वैसे ही सत्कार सबरी ने उनका किया। पर राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, उनके साथ रहे एक दिन, उसको अनेक प्रकार की बातचीत हुई। इसका अर्थ ये है कि राम एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अपने साथ लेना, उसकी अस्मिता को जगाना, उसको भी उपयोगी बनाना, ये कला जानते थे। इसी कारण से वो जन संगठन कर पाए। पर राम के जीवन में और ऋषिकुल के इस सारी चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, जिस पर मैं अंत में चर्चा का जरूर करना चाहूंगा, और वो ये है कि राम जब विश्वामित्र के आश्रम में गए और उन्होंने वहां ताड़का का वध किया, मारीच को भगाया और सुबाहु को मारा, तब राम को विश्वामित्र ने सबसे पहले बला और अति बला इस मंत्र का उपदेश दिया। शस्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, अस्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। पहले उनको ताड़का को वगर को मारा, उनका सामर्थ्य देखा, उनकी प्रतिज्ञा को देखा, उनकी योग्यता को देखा, और जब उनको विश्वास हो गया यह मेरे मिशन को, मेरे लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो फिर उन्होंने
55 अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। एक एक अस्त्र शस्त्र के बारे में वाल्मीकि ने विवरण पूरा दिया है। किंतु जब वो आगे गए तो उन्होंने एक नए कथानक की ओर राम का ध्यान केंद्रित किया। वो कथानक था गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का। उन्होंने अहिल्या की कथा के बारे में उनको बताया। अब देखिए, जैसा मैंने प्रारंभ में सीता को केंद्रित करते हुए अज्ञात कुलशीला शब्द का प्रयोग किया, मैंने सीता को छोड़ करके कोई चला गया। आज भी हमारे यहां देश में इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है कि नहीं? और अंत में भी देखिए आप, पुरुष कुछ भी करके आ जाए सब चलता है, महिला सब नहीं चलता। महिला को जबरदस्ती किसी ने बलात्कार किया तो वो महिला समाज से त्याग दी जाती है, समाज उसका बहिष्कार कर देता है, उसका सम्मान नहीं रह पाता। उसका क्या दोष था? दोषी कोई और है, वो तो केवल दूषित हुई, उसमें उसका दोष नहीं है। जैसे सीता हरण, सीता का दोष नहीं है। तो भी राम जैसे व्यक्ति के मन में भी कटु वचन कहने का एक मनुष्य समझ करके वाल्मीकि ने राम से कहलवाया। माने हमारे समाज की जो अवस्था है वो एक विचारण है। गौतम की पत्नी है अहिल्या। वाल्मीकि ने इसका एक बड़ा अच्छा पूरा विवरण दिया है। ये जो अहिल्या है ये एक्चुअली में ब्रह्मा की पुत्री है और बहुत सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने उसका लालन पालन पोषण किया और करके उसके लिए योग्य वर कौन है? इंद्र, अन्य देवता भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध थे, वो उससे विवाह करना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने उनको नहीं दी। ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इसकी योग्यता अधिक है, ये गौतम ऋषि के योग्य। गौतम ऋषि को व्याधि गई, उनके एक संतान हुई शतानंद, 5 वर्ष का लड़का है। पर इंद्र, अब आप देखिए एक बड़ी विचित्र प्रकार की बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इंद्र जिसको देवताओं का राजा कहा गया है, यह इंद्र पद है। इस पर अलग अलग व्यक्ति अपने सत्कर्मों से उस स्थान को धारण करते हैं, पर उस स्थान को धारण करने के बाद में भी उनमें विकृति आती है, उनका पतन होता है। इसलिए उनको पदच्युत कर दिया जाता है, नए इंद्र का सृजन किया जाता है। इसलिए इंद्र में आप जब कभी भी पुराण आख्यान देखेंगे तो इंद्र पतित अवस्था के अंदर बहुत जल्दी जाता हुआ पाया जाता है, क्योंकि भोग विलास में डूबी हुई राजा वो क्या करेंगे? वो ठीक शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार असुरों से भी हारते थे। हारने का कारण यही था कि उन्होंने अपना सामर्थ्य क्षीण कर दिया भोग विलास में खो करके। इंद्र ने इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और वो मौका ताकने लगा। और एक दिन उसने गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में गौतम का वेश धारण करके और अहिल्या के साथ में बलात्कार किया। और जब वो जा रहा था तब गौतम ऋषि आए और उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसको श्राप दिया। तो उससे उसका लिंग गिर करके कट गया। बाद में मेष का लिंग लगाया गया उसकी। वो समर्थ व्यक्ति है, श्राप दे दिया गया किंतु उसका बहिष्कार नहीं हुआ। वो राजा का राजा रहा, उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जनक, मिथिला का राजा, वो उसी के अधीन ही गौतम ऋषि की मान्यता थी। गौतम ऋषि उस जमाने के माने हुए ऋषि थे, उसके बावजूद भी इंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। सजा किसको भोगनी पड़ी? अहिल्या को। अलग अलग विवरण, अलग अलग वर्णन है कि वो उसको भी श्राप दिया गया कि पत्थर की बन जा। वाल्मीकि रामायण में नहीं है पत्थर की अहिल्या बन जाए, ऐसा श्राप वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वो सामाजिक संपर्क से कट गई, उस आश्रम के अंदर ही रहती थी, इसलिए उस जड़तावश उसको अहिल्या
पत्थर की मान लिया गया। समाज ने कितना बड़ा बहिष्कार किया। जो दोषी है नहीं है, जो सती साध्वी है, जिसके साथ छल पूर्वक बलात्कार किया गया, उसको समाज में कोई भी प्रतिष्ठा देना नहीं चाहिए, उसको उसका स्थान नहीं मिलना चाहिए। अहिल्या की कथा सुना करके उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि तक ने अहिल्या का त्याग कर दिया, तपस्या करने चले गए। उसका पुत्र सतानंद बाद में राजपुरोहित बना जनक का। उसकी इच्छा होते हुए भी, गौतम ऋषि की इच्छा होते हुए भी वे अहिल्या के साथ न्याय नहीं कर सके। जनक की भी इच्छा थी, वो भी न्याय नहीं कर सके। माने देखिए आप, सद्वृत्ति के लोग एकदम श्रेष्ठतम भाव अपने मन में रखते हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं, किंतु आप देखिए कैसी बड़ी विडंबना है, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कर नहीं पाते। उनके आत्मा समाज ऐसा बांध देता है, वो इतना हिम्मत कर ही नहीं पाती थी, पुरुषार्थ ही नहीं दिखा पाते। समाज की मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, समाज का परिष्कार करना पड़ेगा, समाज के लोगों के मन में सब चीजों की स्पष्टता को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा विश्वामित्र राम को बोलते। और राम को कहते हैं, राम क्या होना चाहिए? राम ने कहा दोषी को सजा मिलनी चाहिए, सबसे पहला काम। और दूसरा काम, जो दूषित हुआ है उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। देखिए अब राम स्पष्ट है, ये राम का भी निर्माण हो रहा है। राम को केवल प्रतिज्ञा करवाई नहीं गई, दीक्षा केवल दी गई नहीं है, उसको अपने लक्ष्य के अनुरूप हर प्रकार से सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र कितना उपक्रम करते। सिद्धाश्रम का उनका काम हो गया था। 10 दिन के लिए राम लक्ष्मण को मांग करके लाए थे, वो वापस जा सकते थे, पर उनको भेजा नहीं। अहिल्या के आश्रम में से होकर के, सीता के स्वयंवर में से होकर के फिर अयोध्या में, किंतु यहां देखिए आप, जब गए तो कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो खुला ही नहीं। किसी को ऊपर से चढ़ा करके उसकी कुटिया का पीछे द्वार खोला, द्वार खोल करके अंदर गए। अहिल्या तो हतप्रभ रह गई। विश्वामित्र को तो पहचानती थी, इन दोनों को नहीं पहचानती थी। पूछा उसने, ये लोग कौन है, अब मेरे आश्रम में किस लिए आए? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, ये तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए। मेरे दर्शन करने के लिए? उन दोनों ने चरण छुए। जैसे ही चरण छुए वो तो गदगद हो गए, आंखों में ससुरधारा बह पड़ी। कितने साल हो गए इस घटना को? 25। राम 25 साल के हो गए थे। राम के जन्म के समय घटना घटी थी, और वही राम 25 वर्ष के बाद में अहिल्या के जब पैरों का स्पर्श करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, तो अहिल्या जाग जाती। उसे विश्वास हो जाता है कि मैं सच में ही पवित्र थी, वरना दुनिया का व्यवहार उसको यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है मैं अपवित्र हूं, मैं अप्रतिष्ठित हूं, मैं जीने योग्य नहीं हूं, जीवन में लोक व्यवहार करने योग्य नहीं हूं। कैसी बड़ी विडंबना है। क्या आज नहीं हो रहा? इस समय नहीं हो रहा? क्या आए दिन हमें ऐसी घटनाएं नहीं पड़ती? ऐसे जो दूषित हो गए हैं उनको समाज में फिर से ससमान प्रतिष्ठा मिले, उसके लिए राम बनना पड़ता है, उसके लिए इतना बड़ा काम करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के हम उस चीज को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। पात्र भले महिलाओं के होंगे, पर आपने देखा होगा ये परिपूर्ण है, संपूर्ण है। इनको मौका उस समय में मिला, इन्होंने अपने आप को साबित किया, पर शायद कलमों ने न्याय नहीं किया, शायद इतिहास ने न्याय नहीं किया। राम को अगर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है तो कैकेयी और सीता के बिना असंभव, असंभव। तो जिन लोगों ने उनके जीवन में इतना बड़ा उपकार किया, उनके जीवन को इतना बड़ा मान दिया, क्या राम भी उनके साथ न्याय कर पाए?
क्या करना चाहिए था? इसलिए मैंने कहा एक बहुत बारीक चीज है ये, जिसको हमेशा ही समझना पड़ेगा। महिलाओं के अंदर भगवान के द्वारा दिए गए बहुत ही सद्गुण होते ही हैं। उनको ठीक ढंग से उपयोग में लाना, उनका ठीक ढंग से सम्मान करना, उनकी शक्ति को पहचान करके उसको यथोचित स्थान पर उपयोग में लाना, ये अगर करने का क्रम शुरू हो तो ये जो महिला सशक्तिकरण है ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व भर के लिए बड़ा महनीय कदम होगा। ये एक ऐसा कदम होगा कि नारी ये भोग की वस्तु नहीं, नारी ये गृह कार्य करने के लिए नौकरानी नहीं, नारी में बहुत अस्मिता है, शिक्षा है, संस्कार है, हम जैसे लोगों को सृजन करने की क्षमता है। ये जो संपूर्ण पुरुष समाज जो डींग मारता है, जो हींक मारता है, जो अपने आप को बड़ा खुदा मानता है, सब कुछ मानता है, जन्म किसने दिया? संस्कार किसने दिए? प्रथम गुरु कौन है? महिला। इसलिए नारी की उस शक्ति को पहचान कर, उस शक्ति को ध्यान में रखकर अगर हम इस दिशा में कुछ विशेष प्रयोग करें, महिला शक्ति के उत्थान की दिशा में हम कुछ विशेष प्रयोग करें, उसके सशक्तिकरण की दिशा में हम कुछ विशेष प्रयोग करें, तो मैं समझता हूं ये आज की संस्कार माला और अधिक उपयोगी और सार्थक होगी। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक इस विषय को सुना, इसके मर्म को समझने की चेष्टा करें, तदनुरूप उस प्रकार का कर्तव्य, उस प्रकार के उपक्रम शुरू करें, तो मैं समझता हूं यह व्याख्यान सफल और फलीभूत होगा। धन्यवाद। समुत्कर्ष समिति के सेवा कार्यों को आप अपने अपने क्षेत्रों में भी शुरू करें, ऐसा समिति आप सभी से आग्रह करती है। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें।